We have discussed electric field due to point charges. Electric field due to point charges. Electric field due to point charge. हमने इसके बारे में बात करा ना. We have talked about this, right? वो क्या है? Let's see that. It is E is equal to limit Q naught tends to 0 F upon Q naught. ठीक है ना, ये पता है. और F क्या है हमारे को पता है कि लिमिट Q naught tends to 0 F है K Q naught upon R square into Q naught. So इस Q naught से इस Q naught को काट दिया तो लिमिट क्या आ जाएगी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर. सो वी कैन रिमूव द लिमिट. ठीक है, लिमिट अगर आपने मैथमेटिक्स करी हो तो दिस इज द वे टू सॉल्व दिस लिमिट, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर. 11th क्लास में आपने लिमिट करा होगा, सो यू अंडरस्टैंड दैट. सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट, मान लीजिए चार्ज है और हमको यहाँ पर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है जिसका डिस्टेंस r है. ठीक है, तो यहाँ पर आपने टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, तो दिस कम्स अराउंड के क्यू अपॉन आर स्क्वायर. ठीक है, और वेक्टर फॉर्म में नहीं है ये. ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म में अगर हमको, ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड आया अभी, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है हमारे को तो हम इसे के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये डिस्टेंस इनटू यूनिट वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर जो कि पॉइंट करे इस डायरेक्शन में. ठीक है ना, तो दिस गेट्स यू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज. ठीक है, लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0 एफ अपॉन क्यू नॉट. अगर आपको पता है एफ क्या है, के क्यू अपॉन क्यू नॉट आर स्क्वायर है ना. यहाँ पे एफ क्या होगा, मान लीजिए चार्ज क्यू है और ये क्यू नॉट है, तो यहाँ पर क्या होगा, यही तो होगा के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर. और इसे क्यू नॉट से डिवाइड कर रखा है आपने, तो इन दोनों को काट दीजिए आप, क्योंकि लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0 है. सो लिमिट को हटाइए, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आ गया, एंड यू गेट दिस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर. सो वेक्टर फॉर्म में आप हमेशा ये आर नॉट लगा देंगे इसके साथ. ठीक है, राइट, ओके. Now we want to talk about electric field due to system of charges. मतलब electric field due to two or more charges. ये सिस्टम ऑफ चार्जेस का मतलब है कि वहाँ पे एक से ज़्यादा चार्ज मौजूद है. मतलब कहीं पे मान लीजिए ये एक रीजन आप मान ले. ठीक है, यहाँ पे एक चार्ज मौजूद है क्यू ए. ठीक है, एंड यहाँ पर एक चार्ज मौजूद है क्यू पी. ओके, और हमारे को इस पॉइंट पे इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. ठीक है, तो यहाँ पे हम एक टेस्ट चार्ज रख दें क्यू नॉट. ठीक है, अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा. लाइक वी मस्ट ड्रॉ दिस. ठीक है, मान लीजिए ये डिस्टेंस हमको पता है. हाँ, ये तो पोजीशन वेक्टर r1 हो गया, ये पोजीशन वेक्टर हम r2 ले लें. ठीक है, तो ये जो है ये r0 ले लीजिए. ठीक है, ये r0 हो गया. तो ये जो वेक्टर है फ्रॉम r1 टू r0 होगा ना, r1 टू r0. ठीक है, ऐसे ये जो वेक्टर होगा क्या होगा, ये r2 है, ये r0 है, तो
आपका R2 ये B से R2 नॉट, ये इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और इसको आप एक्सटेंड कर दें, ठीक है, दिस गोज लाइक दिस। सो मान लीजिए इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, ठीक है, और इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, ठीक है, राइट। डायरेक्शन हो गया ना, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, इसकी वजह से इस डायरेक्शन में होगा। तो एक्चुअली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैं इस क्यू नॉट को हाईलाइट कर दूं, मान लीजिए क्यू नॉट यहाँ पर ऐसे रखा हुआ है, तो एक तो फील्ड इस डायरेक्शन में लग रहा है ये E2, और एक फील्ड लग रहा है E1 इस डायरेक्शन में, दिख रहा है आप, कैन यू सी इट, दिख रहा है ये E2 E1 है ना, ये क्यू नॉट पे है। आई जस्ट शोड यू कि ये क्यू नॉट है लाइक दिस, ये R1 QA QB, ये R2, ये R1, ये R0 वेक्टर है ना, दिस इज R0 वेक्टर क्योंकि क्यू नॉट है। सो ये वेक्टर जो होगा R1 नॉट होगा, दिस इज नथिंग, जस्ट कैंसिल दैट, एंड ये जो वेक्टर है ये R2 नॉट होगा, ओके। सो इसकी वजह से ये फील्ड E2 चला गया और इसकी वजह से ये फील्ड E1 आ गया, ठीक है। सो E2 E1 फील्ड आ गया, तो इनका रिजल्टेंट नेचुरली इनके बीच में ही कहीं होगा, राइट। तो रिजल्टेंट समवेयर लाइक दिस, ठीक है। तो वो आपका इन दो चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा। अब मैग्नीट्यूड वाइज हम देख लें, तो E2 क्या होगा, E1 क्या होगा, चलिए पहले E1 निकालें। तो E1 क्या है, K Q A है अपॉन R10 का होल स्क्वायर इंटू R10 यूनिट वेक्टर, यही तो होगा ना, यही होगा ना, KQA ये चार्ज हो गया ना, KQA इंटू, सो KQA R10 का होल स्क्वायर, यू गॉट इट, दिख रहा है आपको, ठीक है। अब ऐसे ही हम E2 लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस KQB upon R20 whole square R20 like this, you can see that, yeah, ठीक है। सो ये दो वेक्टर्स हो गए और इनका जो रिजल्टेंट होगा वो इस तरीके से निकलेगा, ठीक है ना, राइट। तो ये जो वेक्टर है ये रिजल्टेंट वेक्टर है। तो ये आपके समझ में आया कि अगर दो चार्जेस दे रखे हैं तो उनकी वजह से पॉइंट क्यू नॉट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, गॉट इट, राइट, वो ये है इन दोनों वेक्टर्स का सम, हाँ, E1 प्लस E2, हाँ, ये तो यूनिट वेक्टर के टर्म्स में हो गया। हाँ, अगर मैं पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में पूछूं आपसे ये, तो हम निकाल लेंगे, कूलम्स लॉ में मैंने जैसे बताया था। कैन यू फाइंड आउट, कैन यू डू दैट? सो लेट्स सी दैट कि आप पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में कैसे निकालेंगे। सो आई हैव ऑलरेडी देखिए ये क्यू है, अब हम पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में निकाल रहे हैं। पहले तो यूनिट वेक्टर के टर्म्स में था, पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में देखिए ये R1 है, ये R0 है और ये R2 है। ये चार्ज QA हो गया, ये चार्ज QB हो गया, और हमको इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है जहाँ पे टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। तो ये वेक्टर क्या होगा बताइए? दिस वेक्टर वुड बी फ्रॉम 1 to R0, है ना, R10 है ना, क्या होगा R10 है ना, राइट, R10। अच्छा, ये वेक्टर क्या होगा ये पता है ना आपको, R10 कैसे आया, राइट, R10। और ये वेक्टर क्या होगा
व्हाट विल बी दिस वेक्टर, ये वाला, ये जो वेक्टर होगा, दिस वेक्टर वुड बी R2 ठीक है। जहाँ से आ रहा है वेक्टर उसको पहले रखिए और जहाँ जा रहा है उसको बाद में रखिए। 2 से 0 की तरफ जा रहा है ना, 2 से 0 की तरफ जा रहा है ना, राइट। सो 1 से 0 की तरफ जा रहा है ना, ये वेक्टर R1 है, तो 1 से 0 एंड लाइक दिस, ठीक है। तो लेट्स सी दैट, अब इसके ऊपर हमारे को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वी जस्ट ट्राई टू फाइंड दैट, ठीक है। लेट्स सी दैट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड E1, हाँ, क्या होगा, KQA अपॉन R10 का होल स्क्वायर इंटू R10 पोजीशन वेक्टर। अब हम सॉरी, ये यूनिट वेक्टर के टर्म्स में है ना। अब हमको इसको पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में लिखना है ना, यूनिट वेक्टर। तो R10 को हम कैसे लिख सकते हैं बताइए, मैंने समझाया था। देखिए R10 को हम लिख सकते हैं RO, यानी कि इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, RO माइनस R1, यानी कि RO माइनस R1 आपका R1 0 हो जाएगा। जो पीछे है उससे पहले ले आइए, RO वेक्टर ये हो गया और R1 बात हो गया। तो ये ऐसे ट्राइंगल लॉ है, सिंपली वी हैव यूज ट्राइंगल लॉ, ठीक है। तो सिंपली हम R1, ये R1 नॉट वेक्टर है, हाँ। अब हम इसको यूनिट वेक्टर के टर्म्स में कैसे लिखेंगे, R10 यूनिट वेक्टर, इट विल बी नथिंग बट R0, ठीक है, माइनस R1 और इसके मैग्नीट्यूड से R0 माइनस R1 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। दिख रहा है आपको, आर यू सीइंग दिस? तो ये जो E1 यूनिट वेक्टर के टर्म्स में लिखा है, हमने इसको पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया, समझ में आया ना। तो जहाँ पे भी R10 लिखा है आप उसकी जगह ये लिख दें R0 माइनस R1, और जहाँ यूनिट वेक्टर लिखा है वहाँ पे पूरा लिख दो, ठीक है। तो सिंपल है, देखिए हम इसे कन्वर्ट करके दिखाते हैं आपको, लेट्स सी, हाँ। सो E1 वेक्टर इज इक्वल टू KQA। तो R10 हमने अभी क्या बात करी थी, R10 इज इक्वल टू R0 माइनस R1, ठीक है। हियर दिख रहा है ना आपको, ये R0 माइनस R1। सो R0 माइनस R1 ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ठीक है, मैग्नीट्यूड है। अब ये जो पोजीशन, ये जो यूनिट वेक्टर हमने इसको ऐसे कन्वर्ट कर दिया, तो ये क्या हो गया, R0 माइनस R1 अपॉन R0 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड, है ना। इसको हम डंडे भी लगा सकते हैं, मैग्नीट्यूड इज जनरली वी पुट दीज ब्रैकेट्स। समझ में आई आपके बात? सो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा, दिस टर्न्स टू बी KQA अपॉन R0 माइनस R1 होल क्यूब, ये किधर चला जाएगा, इनटू R0 माइनस R1, है ना, ये वेक्टर पूरा, है ना, R0 माइनस R1, ये पोजीशन वेक्टर आ जाएगा आपका, है ना। R1 ये पोजीशन वेक्टर्स के टर्म में यहाँ पे E1 हो गया। इसी तरीके से आप E2 निकाल सकते हैं, समझ में आया। और फिर उनको जोड़कर आप पोजीशन वेक्टर्स के टर्म में भी इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा सकते हैं। यू गॉट इट? सो ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का वो है। अब मैं इसको थोड़ा सा जनरलाइज कर देता हूँ, ओके, लेट मी जनरलाइज दिस। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो है कूलम्स लॉ में फोर्स में भी लग रहा है। मान लीजिए आपको चार्ज, एक चार्ज के ऊपर 10 चार्ज की वजह से क्या फोर्स लग रहा है, वहाँ पे भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लग रहा है। और एक पॉइंट पे 10 चार्जेस की वजह से या n चार्जेस की वजह से
इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लग रहा है, हाँ, उसका भी हम सुपरपोजिशन ही यूज़ कर रहे हैं. सो लेट्स डिस्कस अबाउट n चार्जेस impinging their electric field on one test charge called Q naught. So next is that. अब देखिए ये चार्जेस Q1, Q2, Q3, Q4 अप टू Qn है, हाँ, ये स्पेस में मौजूद है और इनकी वजह से इस पॉइंट पे जहाँ पे हमने टेस्ट चार्ज रखा है, देखिए जहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालना है वहाँ हम टेस्ट चार्ज रख देंगे, बस उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, रिमेंबर दिस. सो हमने यहाँ पर 1 रख दिया. सो वी जस्ट कीप 1 ओवर देयर एंड यहाँ से हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे हमको निकालना है. तो इसकी पोजीशन वेक्टर्स हम सबके लिख लेते हैं. मान लीजिए R1 है, ये R2 है, ठीक है, सॉरी this is R3, this is R4 and so on, this is Rn. ओके, ठीक है, ये सारे टेस्ट चार्जेस हैं अप टू Rn, बहुत सारे हैं, n कैन बी एनी नंबर. तो हमको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ही होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है. मान लीजिए ये E1 है, ये E2 हो गया, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा E3, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा E4 एंड सो ऑन, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये En, ठीक है, राइट. सो ये देखिए कितने सारे जो आपके सामने हैं, ये E1 हो गया, E2 हो गया, E3 हो गया, E4 हो गया, En हो गया, ये डायरेक्शंस आपको नज़र आ रहे हैं, राइट. कैन यू सी दैट? तो ये जो डायरेक्शंस हैं, अब मैं इसको थोड़ा सा माइक्रो लेवल पे ले जाता हूँ. देखिए ये Q नॉट चार्ज है, ठीक है, इस पे देखिए एक ये लग रहा है E1, 1 मार्क कर देता हूँ मैं बस, तो आप समझ जाइएगा वो E2 है, हाँ, ये E2 है 2, ये E3 है, ये बिल्कुल उसी डायरेक्शन में E4 है और ये En है. तो ये सारी फोर्सेस हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के वो हैं कंपोनेंट्स. अब आप इसको वही ट्रायंगल लॉ लगाएं और इसको सॉल्व कर लें, है ना. 1 2 3 4 5 6 अप टू n, ठीक है. तो सबकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, अब ये जो वेक्टर R1 है तो ये R1 नॉट होगा, ये R2 नॉट होगा, यूनिट मतलब वेक्टर्स जो हैं, हाँ, ये R3 नॉट होगा, हाँ, ये R4 नॉट होगा, हाँ, और ये Rn नॉट होगा, है ना, वेक्टर, ठीक है. तो बस इनके सबके अगर आपको फोर्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है टोटल एट Q नॉट, तो वो क्या होगा, E नॉट वुड बी E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 अप टू En, ठीक है, राइट. अब E1 क्या है हमारे को पता ही है, Q1, हाँ, अपॉन R1 नॉट का होल स्क्वायर इंटू R1 नॉट यूनिट वेक्टर. सिमिलरली Q2 R2 नॉट R2 नॉट यूनिट वेक्टर and so on, KQN upon Rn naught का whole square, here also whole square, into R naught unit vector. तो समझ में आया? तो this is the way you calculate. अगर आपको कोई समस्या है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. You can give me a call or whatever if you are not able to understand, leave a message or whatever you can and I'll get back to you. इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे
प्रीवियस वेक्टर्स के ऊपर अगर आप देखेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग कि ये कैसे सिस्टम ऑफ चार्ज है। अब इसको पोजीशन वेक्टर के टर्म में निकालना, तो मैंने अभी ये बताया ही कि R1 को हम क्या लिख सकते हैं, RO माइनस R1, हाँ, और RO माइनस R1 का होल क्यूब। ऐसे ये कैसे लिखेंगे, RO माइनस R2, हाँ, अपॉन वेक्टर अपॉन RO माइनस R2 का होल क्यूब एंड सो ऑन। ये कैसे लिखेंगे, RO माइनस RN अपॉन RO माइनस RN का होल क्यूब। सो पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपको पता चल गया कि कैसे मल्टीपल चार्जेस से निकालते हैं। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स very in my next video, and you will be able to understand it very well. Okay, so all the best and get in touch so that we can really understand कि इसको हमको कैसे समझना है आगे। ठीक है जी, right? So here we go, slowly up, right? And this helps you to see the figure completely what I've done। चलिए।